हेलो क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों, जैसा कि सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है कि 3 लैंग्वेज रूल आपका इसी ईयर से 1 जुलाई 2026 ऑनवर्ड से आपका अप्लाई हो जाएगा। R1, R2, R3 लैंग्वेज, जिसमें 2 इंडियन और 1 फॉरेन लैंग्वेज होगी। फॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को सेलेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश सबके पास है तो वो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज में, एक हिंदी ले रहे हैं और सेकंड आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड के साथ कि हम संस्कृत सेलेक्ट कर रहे हैं सेकंड इंडियन लैंग्वेज में, तो हम संस्कृत की सीरीज लेकर भी आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं, तो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। जो बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है उनको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को करेंगे कंप्लीट। जो चैप्टर का नाम था आपकी क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी संस्कृत, जिसका नाम है शारदा, उसका चैप्टर 1 सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। संस्कृत क्या है? सत्य है। शिव मतलब कल्याणकारी है। सुंदर मतलब सुंदर है। जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं आपका जो पाठ का परिचय है। यह कविता क्यों है खास, क्यों जरूरी है? यह पाठ एक गीत है, कविता है जो संस्कृत भाषा की महिमा को गाता है। कवि ने बताया है कि संस्कृत सीखने से क्या क्या हमारे लाभ होते हैं। ये कविता किसने लिखी है? पंडित वासुदेव शास्त्री द्विवेदी जी ने लिखी है, जो वाराणसी में सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय के संस्थापक हैं। तो पाठ का प्रमुख संदेश क्या है? संस्कृत भाषा ये बताती है कि संस्कृत भाषा हमारी महान है। संस्कृत भाषा हमें एकता सिखाती है, बुद्धि शुद्ध करती है, शांति देती है, धर्म, अर्थ, क्रम, कर्म और मोक्ष सभी प्राप्त कराती है। यह सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है। कवि से परिचय हम देख लेते हैं। कवि के से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। कवि परिचय पंडित वासुदेव शास्त्री जी की द्विवेदी के बारे में पढ़ते हैं। ये वाराणसी के सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय के संस्थापक थे। इन्होंने सरल संस्कृत के में बहुत से ग्रंथ लिखे और परमार्थ सुधा नामक संस्कृत पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुर भारती संदेशः, स्वर्गीय संस्कृत कवि सम्मेलनम, भोज राज्य संस्कृत साम्राज्यम, कौत्स्य और गुरु दक्षिणा आदि। अब आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैम ऐसे क्यों पढ़ा रही हो, ये वाले क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। तो बच्चों, जो एनसीईआरटी ने, जो सीबीएसई ने नया रूल निकाला है कि टीचर्स को भी कैसे पढ़ाना है, क्या क्या बच्चों को समझाना है, किस किस बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं। जैसे कि कवि से हमें परिचित होना चाहिए, इन कवि ने और कौन कौन सी रचना लिखी, उनसे हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी और रचना इन्होंने लिखी है। वो सारी चीजों से हमें बोला गया है कि बच्चों को सारी चीजें पता होनी चाहिए और उसी से ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे देखते हैं। श्लोक और इनके भावार्थ हम समझ चुके हैं, तो उसको हम नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसका पूरा भावार्थ मैंने आपको बताया है। और आपको अगर पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको वेबसाइट पर जाकर आप वहां से देख सकते हैं। संस्कृत और सारे सब्जेक्ट के वहां आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सब मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पर तो बुक एक्सरसाइज ही करने वाले हैं। तो कुछ शब्द अर्थ हैं, ये भी हमने कर लिए थे। शब्दकोश है, या हिंदी मीनिंग, संस्कृत मीनिंग है, फिर हिंदी मीनिंग है, फिर इंग्लिश मीनिंग है। अब हमारे जो 5 शील हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हमसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। श्लोक में 3 पंचशील प्रतिष्ठापकम शब्द आया है, जिसका मतलब बौद्ध धर्म में नैतिक जीवन के लिए 5 ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें पंचशील कहते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? अस्तेयम है कि चोरी ना करना, किसी की वस्तु बिना अनुमति के ना लेना। अहिंसा है, किसी भी प्राणी को चोट ना पहुंचाना मन, क्रम, वचन से। ब्रह्मचर्यम है, संयम से जीना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, तुम्हारी इंद्रियां हैं उन पर नियंत्रण करना। सत्यम, सत्य बोलना, हमेशा सत्य का साथ देना। मादक द्रव्य परिहार, नशीली चीजों से दूर रहना, मादक पदार्थों का त्याग करना। ये हमारे पंचशील हैं जो बताए गए हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे पंचशील कौन कौन से हैं, तो आप इनके नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों मैंने सारी चीज प्रोवाइड की है जो आपको संस्कृत के इस चैप्टर में से आपसे मैम एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर को आप कंप्लीट करोगे इस तरीके से तो आपका एक भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं रहेगा। इस चैप्टर में समास विग्रह की बात की गई है, समस्त पद विग्रह बताए गए हैं। समाज को समझते हैं पहले।
तो जब दो, अभी हम बुक एक्सरसाइज पर भी आएंगे, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है इसमें उसको समझ लेते हैं। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो वह समस्त पद कहलाता है। उन शब्दों को अलग अलग करके उनका अर्थ बताना उनका विग्रह कहलाता है। अलग अलग करके जब उसका अर्थ बताते हैं तो हम उसको समास विग्रह कर रहे हैं। जैसे कि भारतीयता साधकम, भारतीय एकताया साधकम, भारतीयों की एकता का साधक, ये सारे शब्द आपके पाठ में आए हैं। ज्ञान पुण्य प्रभा दर्शकम, ज्ञान पुंजस्य प्रभायाः दर्शकम, ज्ञान समूह की प्रभा का दर्शक। सर्ववाणी परिष्कारकम, सर्वासाम वाणी नाम परिष्कारकम, सभी वाणियों को परिष्कृत करने वाली। कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा है। विश्व बंधुत्व विस्तारकम, विश्व बंधुत्व विस्तारकम, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली। वे सर्वभूतैत्रता कारकम, सर्वेशा भूता नाम एकताया एकतायाः कारकम, सभी प्राणियों की एकता का निर्माता। शांति संस्थापकम, शांति संस्थापकम, शांति की स्थापना करने वाली हमारी संस्कृत भाषा। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, ज्ञान च विज्ञानस्य च सम्मेलनम, ज्ञान और विज्ञान का संगम। सत्य पथ प्रेरणादायकम, सत्य पथ से प्रेरणायाः दायकम, सत्य मार्ग की प्रेरणा देने वाली। अब हम आ गए अभ्यास प्रश्न पर। यहाँ पर मैंने आपको ग्रामेटिकल पोर्शन करा दिया जो चैप्टर में आएगा। तो पहला प्रश्न है, पहला हमसे बोला है अभ्यासाद जायते सिद्धि, सभी अभ्यास हल करनी है हमें। यहाँ पर एक पदेन उत्तर उत्तरम लिखंतु, एक शब्द में एक पद में उत्तर लिखना है। कविता की एक एक पंक्ति पढ़नी है, जो पद विशेषण पद के अंत में आता है वही उत्तर है। यह हर पंक्ति में संस्कृतम से पहले जो शब्द आता है वही उत्तर है। जैसे यहाँ पर देखो, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, कौन है ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम? हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृतम कस्या साधकम, संस्कृत किसकी साधक है? किसकी साधक है बच्चों? भारतीय एकतायाः साधकम, संस्कृत किसकी साधक है? भारतीय एकताया, एक शब्द में बताना है तो अर्थात संस्कृत भारतीय एकता की साधक है। सर्वदा संस्कृतम कस्य संहोदरम, यहां पर पूछा गया संस्कृत सदा किसका संदोह करती है? तो किसका करती है संदोह? आनंदस्य का, आनंद मिलता है हमें संस्कृत भाषा को पढ़कर। संस्कृत सदा आनंद का समूह देती है। संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत किसकी प्रेरणा देती है? सत्पथस्य प्रेरणादायकम, सत्य पर चलने वाली, सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। संस्कृत सतपथ, सत्य मार्ग की प्रेरणा देती है। अगला है संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृतम किसको परिष्कारित करती है? सर्ववाणी नाम परिष्कारकम, परिष्कारकम नहीं लिखना है हमें, सर्ववाणी नाम लिखेंगे क्योंकि एक शब्द में उत्तर देना है। संस्कृत सभी वाणियों को परिष्कृत करती है, मतलब शुद्ध करती है। कस्य विस्तारकम संस्कृतम, किसका विस्तार करती है? विश्व बंधुत्व से विस्तारकम, विश्व बंधु से करेंगे हम, संस्कृत विश्व बंधुत्व का विस्तार करती है। अभ्यास में तीसरा, यहाँ पे देखो तीसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि, पूरे वाक्यों में उत्तर लिखना है। प्रश्न में जो शब्द है उसे उत्तर में रखकर पूरा वाक्य बनाना है। जैसे सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, तो उत्तर आएगा इसका सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, हर जगह संस्कृत शांति क्या करती है? संस्थापित करती है, फैलाती है। देखो यहाँ पर ये रहा सर्वतः कस्या संस्थापकम संस्कृतम, सर्वत्र किसकी स्थापना करती है संस्कृत? तो सर्वत्र शांति है, बस शांति ही करना है, संस्थापकम संस्कृतम, संस्कृत सभी जगह शांति की स्थापना करने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीदृशम व्रतम संस्कृतम, कैसा व्रत है संस्कृत? तो कैसा व्रत है बच्चों? त्याग संतोष सेवा रूपम व्रतम संस्कृतम, त्याग का, संतोष का, सेवा का रूप है, सेवा रूपी व्रत है हमारी संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, कयोः सम्मेलनम संस्कृतम, किन दोनों का संगम है संस्कृत? तो हमने क्या पढ़ा था? ज्ञान विज्ञानयो सम्मेलनम संस्कृतम,
ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन है हमारी संस्कृत। ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का संगम है। संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, किसको चमत्कृत करती है संस्कृत? संस्कृतम विश्व चेतसः चमत्कारकम, संस्कृत विश्व के मन को, चित्त को चमत्कृत करने वाली है। आगे देखते हैं, केशा यशः स्मारकम संस्कृतम, किनकी कीर्ति का स्मारक है जो हमारी संस्कृत भाषा है? यह है पूर्वजानः, जो हमारे पूर्वजन है, पूर्वज हैं, पूर्वजानः यशः स्मारकम संस्कृतम, संस्कृत हमारे पूर्वजों पितरों की कीर्ति का स्मारक है। अभ्यास देख लेते हैं, रिक्त स्थान है हमारे यहाँ पर, डैश कारकः कारकम संस्कृतम, तो सर्वभूतैकता, यहाँ क्या आएगा? सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम। अगला देखते हैं, डैश संपादकम संस्कृतम, तो भारतीयत्व, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। अगला देखते हैं, डैश दर्शकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभा, ज्ञान और पुंज की जो दर्शन है, जो रोशनी है, वो हमें दिखाती है कौन? संस्कृत भाषा। डैश संस्कारकम संस्कृतम, सर्व मस्तिष्क, सबके मस्तिष्क को संस्कारित करती है हमारी संस्कृत, तो यहां आएगा सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम। कर्मदम डैश भक्तिदम संस्कृतम, तो कर्मदम ज्ञानदम, यहाँ पर कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का जो संगम है, जो मेल है, वो है संस्कृत। यहाँ पर सत्यनिष्ठम डैश संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम, सत्य है, शिव है और सुंदर है, शिवम और सुंदरम संस्कृतम आ जाएगा। शब्द लालित्य डैश संस्कृतम, शब्द लालित्य लीलावनम, क्या आएगा यहाँ पर? लीलावनम, लीलावनम संस्कृतम। अब देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मंजुषाया पदानि उपयुज्य क्षण वाक्यानि रचयत, यहाँ पर हमें वाक्य की रचना करनी है। वाणी परिष्कारिका से यहाँ पर मंजुषा दी है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। एकता सर्वतः सेवा सुंदरम पूर्वजा नाम सत्यपथे प्रेरयुतम विश्व कल्याणम त्यागस्य संतोषस्य विश्व बंधुत्व विस्तारकम से। तो देखो, पहला है वाणी परिष्कार का, तो हम बना सकते हैं वाणी परिष्कार का संस्कृत भाषा भवती, कि संस्कृत भाषा वाणी को शुद्ध करने वाली होती है। वाणी परिष्कारम में वाणी को शुद्ध करना। एकता से बना सकते हैं संस्कृतम भारतीय नाम एकता यह साधकम, संस्कृति भारतीयों में एकता का साधन है, एकता को साधती है, एकता बनाए रखती है। अगला है सर्वतः, इसका उत्तर है संस्कृतम सर्वतः शांतिम स्थापयति, संस्कृत सर्वत्र शांति को स्थापित करती है, शांति की स्थापना करती है। नेक्स्ट है विश्व कल्याणाय, इसका बनेगा संस्कृतम विश्व कल्याण निष्ठा युतम अस्ति, संस्कृत विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, त्यागस्य संतोषस्य और सेवा से बनाते हैं। संस्कृतम त्यागस्य संतोषस्य सेवाया च व्रतम अस्ति, संस्कृत त्याग, संतोष और सेवा का क्या है? व्रत है। आगे देखते हैं, विश्व बंधुत्व विस्तारकम, मतलब संस्कृत, इसका पहले हम वाक्य बनाते हैं, संस्कृतम विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति, संस्कृत क्या करती है बच्चों? संस्कृत विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली है, विश्व में भाईचारा बढ़ाने वाली है। पूर्वजनाम और सुंदरम से बनाते हैं, संस्कृतम पूर्वजनाम यशः स्मारकम सुंदरम अस्ति, संस्कृत पूर्वजों की कीर्ति का सुंदर स्मारक है, मतलब हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। आगे देखते हैं, प्रश्न 6 है यहाँ पर, समस्त पदानाम विग्रह उदाहरणानुसारम, समस्त पद यहाँ पर पद दिए गए हैं, उनका विग्रह करना है उदाहरण के अनुसार। तो उदाहरण दिया है हमारा भारतीय एकता साधकम, जिसमें हम इसको क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे, भारतीय एकतायाः साधकम, ये अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, क्योंकि देखो ये समास वाला अलग से जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, कुछ वीडियोस और लेकर आऊंगी मैं आपके लिए, पहले पद को षष्ठी विभक्ति में रखना है।
आगे देखते हैं ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, इसका विग्रह देख लेते हैं। ज्ञान पुंजस्य प्रभायाः दर्शकम मतलब ज्ञान समूह की प्रभा, चमक, उसका प्रकाश क्या है, उसका दर्शक। सर्ववाणी परिष्कारकम, यहाँ पर हम विग्रह करते हैं सर्वासाम वाणी नाम परिष्कारकम, सभी वाणियों को शुद्ध करता है, परिष्कृत करने वाली जो हमारी भाषा है वो संस्कृत ही है। विश्व बंधुत्व विस्तारकम, विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली जो भाषा है वो भी हमारी संस्कृत ही है। सर्वभूतैकता कारकम, सर्वेषां भूतानाम एकतायाः कारकम, सारे लोगों में, सभी प्राणियों में एकता उत्पन्न करने वाली भाषा भी हमारी संस्कृत है। शांति संस्थापकम, इसका विग्रह करते हैं शांति है संस्थापकम, शांति की स्थापना करने वाली। अगला है हमारे पास ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम, इसका हम विग्रह करते हैं ज्ञानस्य च सम्मेलनम, ज्ञान और विज्ञान का संगम, जब जहां ज्ञान और विज्ञान मिलता है उसी का संगम संस्कृत है। जैसे कि अभी हमने देखा था उसमें संस्कृत से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछे थे, विज्ञान से भी और सामान्य विज्ञान से भी। आगे अगला प्रश्न है पर्याय पदानी समानार्थी शब्द भरो, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, समानार्थी जो शब्द होते हैं, इनमें हमें ये भरना है, ये रिक्त स्थान है। जैसे हमें कुछ मंजुषा कुछ शब्द दिए हैं, उल्लासः, किरणः, जगत, अनुपमा, तेजोराश्यः, मानम। यहाँ पर देखो का विद्वासः डैश भवन्ति, विद्वासः तेजो राश्य भवन्ति, विद्वान लोग तेज के समूह होते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं उनसे वो उनके साथ जो भी बैठता है, जो भी जहां भी वो बैठते हैं, वो उनके अंदर भी ज्ञान भर जाता है, इसलिए वो तेज के समूह, प्रकाश के समूह होते हैं। सूर्यस्य डैश सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति, सूर्यस्य किरण सर्वेषां, जो सूर्य की जो किरण है क्या करती है, सूर्य की जो किरण क्या करती है, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों के लिए हितकारी होती है। सूर्य की किरण सभी प्राणियों के लिए हितकारी होती है। अगला देखते हैं ईश्वरम स्मृत्वा डैश उपजायते, ईश्वरम स्मृत्वा उल्लासः उपजायते, ईश्वर को स्मरण करने से क्या होता है, हमारे अंदर उस उल्लास या खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। आगे देखते हैं विद्यायाः डैश अजरम भवन्ति, तो यहाँ पर इसका वाक्य में भरा जाएगा विद्यायाः मानम अजरम भवन्ति, विद्या का मान, जो विद्या का जो मान है, मानम, वो क्या है, उसका अगर हम सम्मान करते हैं तो वो कभी पुराना नहीं होता, विद्या कभी किसी की वेस्ट नहीं जाती, वो पूजनीय है। प्रकृति शोभा डैश विद्यते, प्रकृति शोभा अनुपमा विद्यते, प्रकृति की सुंदरता अनुपम होती है, बेजोड़ है, इसका कोई जोड़ ही नहीं, इसका कोई, इससे हम किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकते। यत्र डैश एक निडम भवंती, यत्र जगत एक निडम भवंती, जहां सारा जगत या संसार एक घर है, एक घोंसला है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है मेलनम कुरुत, यहाँ पर हमें मेल करने हैं, मिलान करने हैं, निम्नलिखित का सही मिलान करो, तो यहाँ पर सही मिलान है भारतीय एकतायाः, इसलिए मिलेगा साधकम से। यहाँ पर है सतपथे प्रेरणादायकम, त्याग संतोष सेवा रूपम व्रतम, ये सब आपके उन श्लोक से ही लिए गए हैं। ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम, विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम, विश्व में बंधु या भाईचारे को बढ़ाने वाला, विस्तार करने वाला। ज्ञान पुंज प्रभा, ज्ञान का जो प्रकाश है उसको, उसका दर्शन, उसको बढ़ाने वाला। अब यहाँ पर आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट हो गई है, जो 5 जो हमने स्टार्टिंग में करा था, आपने आपके जो सारी बुक का जो निचोड़ है, सारे चैप्टर का जो निचोड़ है वो सब यहाँ पर मैंने बुक एक्सरसाइज के साथ वो सब दे दिया है। कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर मैंने यहाँ पर परीक्षा की तैयारी के लिए डाले हैं, जैसे इस कविता में कवि कौन है उनका संक्षिप्त परिचय लिखिए, तो इस गीत के रचयिता कौन है, पंडित वासुदेव
शास्त्री द्विवेदी हैं। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है, यह पाठ का शीर्षक क्यों है, तो ये इसका अर्थ बताना है और शीर्षक इसका क्यों लिया गया है ऐसा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके और बन सकते हैं जो अगर बुक से अलग चैप्टर में से बनने के लिए होंगे तो इस टाइप से बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी या फिर आप वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। पाठ सारांश और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। श्लोक 1 में एकता और आनंद के बारे में बात की है। संस्कृत भारतीय एकता साधती है, भारतीयत्व देती है, ज्ञान का प्रकाश दिखाती है और सदा आनंद देती है। श्लोक 2 में मन और वाणी के बारे में बात की है। मस्तिष्क का संस्कार करती है, वाणी को शुद्ध करती है, सतपथ दिखाती है, मतलब सही रास्ता दिखाती है और सद्गुण जोड़ती है। श्लोक 3 में विश्व शांति की बात की है, विश्व बंधुत्व फैलाती है, सभी प्राणियों में एकता, सर्वत्र शांति और पंचशील की स्थापना। पंचशील हमने देख ही लिए हैं, कौन कौन से हमारे 5 शील होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर याद करना। श्लोक 4 में त्याग और कल्याण के बारे में बात की है। श्लोक 5 में चारों पुरुषार्थ हमें बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया है। श्लोक 6 में हमें सौंदर्य और कीर्ति के बारे में बताया है कि जो शब्दों का जो बगीचा, माधुर्य, चमत्कृत करना और पूर्वजों को याद करना, उसका स्मारक, ये हमारी इसी संस्कृत भाषा से होता है। कवि का नाम पंडित वासुदेव शास्त्री द्विवेदी है, वाराणसी के सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय के संस्थापक हैं। पाठ का शीर्षक सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसका मतलब यहाँ पर दिया गया है। पंचशील क्या है हमारे? अस्तेयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम, सत्यम और मादक द्रव्याणाम परिहारः। ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस पाठ के बारे में जरूर पता होने चाहिए। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, सभी हमें संस्कृत से प्राप्त है। समास विग्रह हम कर चुके हैं। भारतीय एकता साधकम, जैसे भारतीय एकताया साधकम। महत्वपूर्ण शब्दार्थ हम कुछ सारे शब्दार्थ हम देख चुके हैं। संस्कृत एक ही लोक में, मतलब एक इस लोक में और परलोक में हमारा मोक्ष देने, उन्नति देने वाली है। संस्कृत को ज्ञान विज्ञान सम्मेलन इसलिए कहा गया है क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान दोनों की भाषा है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको जो याद रखने योग्य श्लोक है, एक श्लोक कोई सा भी आप याद रख सकते हैं जो आपके परीक्षा में आपसे पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इस चैप्टर में के पढ़ने के बाद, इस चैप्टर में से जहां जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर से कहीं आ ही नहीं सकता। इसी चैप्टर में से आपका सब कुछ आएगा, मतलब सब कुछ, मतलब इस चैप्टर में से जो भी कुछ आ सकता है वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, जो भी वीडियो नेक्स्ट चाहिए आपको, और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना और वर्कशीट नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको चैनल के बायो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे लिंक्स अवेलेबल मिलेंगे और आप फर्स्ट चैप्टर को पहले कंप्लीट करिए, फिर उसकी बुक एक्सरसाइज करिए। पूरा चैप्टर आपका 100% श्योर होगा कंप्लीट। आप मिस्टी क्लासरूम को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।